सो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में, जो 5 रुपीज़ के जनरल सर्कुलेशन में इशू हुए हैं 1982 से 2023 तक। और इस सीरीज़ में जो वीडियोस रहेंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे। जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स हैं ये 6 स्पेसिफिक डिज़ाइंस के अंडर हम इनको कवर कर सकते हैं, और ये हर कंट्री के द्वारा इशू करे जाते हैं अपने कोई भी पर्टिकुलर इवेंट जो कंट्री से रिलेटेड रहता है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए। जनरली अनसर्कुलेटेड कंडीशन और प्रूफ सेट्स होते हैं, बट कुछ कंट्रीज़ में जनरल सर्कुलेशन में भी ये कॉइन्स इशू करे जाते हैं, और इंडिया में दोनों ही तरीके से ये कॉइन्स इशू करे जाते हैं, अनसर्कुलेटेड और प्रूफ सेट में भी और जनरल सर्कुलेशन में भी। और अगर 5 रुपीज़ के पर्टिकुलर कॉइन्स की बात करें तो 5 रुपीज़ के जो कॉइन हैं इनको हम 6 अलग-अलग वैराइटीज़ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है ये 90, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में हमारे पास सबसे पहला जो कॉइन है 1982 में जो कॉइन्स इशू हुए थे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के लिए। और ये कॉइन्स का साइज़ था 31.1 मिलीमीटर, और कॉपर निकल इनका मेटल था। इसके बाद 1992 में कॉपर निकल के ही कॉइन्स थे, बट इनका साइज़ छोटा कर दिया गया था जो 23 मिलीमीटर था। और जो तीसरी वैरायटी है उसमें ये कॉइन्स स्टेनलेस स्टील के हैं और साइज़ 23 मिलीमीटर ही है। और जो चौथी सीरीज़ है उसमें ये निकल ब्रास में इशू हुए हैं 23 मिलीमीटर के ही डाया के साथ। और पांचवी जो हमारी सीरीज़ थी उसमें भी निकल ब्रास था, बट जो पांचवी सीरीज़ है जो पांचवी सीरीज़ है उसमें भी निकल ब्रास था, बट पांचवी सीरीज़ में रुपी सिंबल इंट्रोड्यूस करा गया था। और जो हमारी सिक्स्थ सीरीज़ है इससे पहले जो वैल्यू थी हमारी वो ओवर्स में थी सभी कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के लिए, और जो चीज़ कॉमेमोरेट करी जाती थी वो रिवर्स साइड में डिज़ाइन आता था। सिक्स्थ सीरीज़ में जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि ओवर साइड में ही कॉमेमोरेट जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका डिज़ाइन भी है, और रुपी सिंबल भी ओवर साइड में ही है। और अगर वैरायटी वाइज हम क्वांटिटी की बात करें तो जो हमारा पहला डिज़ाइन है टाइप 1 में सिर्फ 2 ही कॉइन्स इशू हुए थे, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के। जो हमारा टाइप 2 है कॉपर निकल वाला, इस डिज़ाइन में हमारे पास 14 इंडिविजुअल कॉइन्स थे। और जो टाइप 3 है उसमें 10 कॉइन्स हैं। टाइप 4 निकल ब्रास उसमें 11 कॉइन्स हैं। टाइप 5 निकल ब्रास विद रुपी सिंबल इसमें 23 इंडिविजुअल डिज़ाइन है। और जो टाइप 6 है निकल ब्रास इसमें सिर्फ एक ही डिज़ाइन है। टाइप 2 और 3 कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील इसमें 5 कॉइन ऐसे हैं जो दोनों ही डिज़ाइंस में इशू हुए हैं। और आगे अपने वीडियोस में हम बात करेंगे कि कौन से कॉइन्स हैं जो कि दोनों डिज़ाइन में इशू हुए थे। इसके अलावा अगर हम टाइप वाइज सिर्फ इंडिविजुअल कॉइन्स का अपना सेट करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था रेगुलर कॉइन्स में, तो जो टाइप 1 to 6 है इसमें हमारे पास टोटल 61 कॉइन्स का एक सेट बनेगा, जिसमें हम डाई वैराइटीज़ और मिंट वैराइटीज़ नहीं रखेंगे। और अगर हम मिंट मार्क और डाई वैराइटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कॉइन्स 270 से 300 कॉइन्स के बीच का एक सेट बनेगा हमारा। और अगर हमारे जो ओवर्स के डिज़ाइन है, ओवर्स के डिज़ाइंस को हम कैटेगराइज कर लेते हैं ए बी सी डी में। और अगर इनको हम डिज़ाइन वाइज करेंगे तो ये हमारे पास ए से लेके एन तक डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। इसमें हम आगे के अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉइन्स जो हैं वो कॉपर निकल में हैं, और कौन सी वैरायटी स्टेनलेस स्टील में आई थी, कौन सी निकल ब्रास में, और कौन से निकल ब्रास विद रुपी सिंबल। और साथ ही में कौन से कॉइन्स हैं जो म्यूल कॉइन्स और डाई वैराइटीज़ के साथ हैं आते हैं। अगर मैं इन कॉइन्स को टाइप वाइज आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हम सबसे पहले
टाइप ए के कॉइन को देख लेते हैं। टाइप ए का जो ऑब्वर्स है ये सिर्फ सिंगल डिज़ाइन के लिए यूज़ करा गया था, जो कि इंदिरा गांधी के रिवर्स के लिए यूज़ करा गया था, और ये 31.1 मिलीमीटर के साथ है। और अगर साथ ही में टाइप बी मैं आपको दिखाऊं, तो जो टाइप बी है ये आप देख पा रहे होंगे, टाइप बी में भी सेम ही साइज था, थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंस था। इसके साथ ही जो टाइप सी है, टाइप सी का जो हमारे कॉइन है ये दो डिज़ाइंस के लिए यूज़ करे गए थे रिवर्स साइड में, 50 ईयर्स ऑफ यूएनओ और आईएलओ। इसके अलावा जो टाइप डी है, टाइप डी का कॉइन जो ओवर साइड का है ये कॉपर निकल, स्टेनलेस स्टील और निकल ब्रास तीनों ही डिज़ाइंस के लिए ये कॉइन यूज़ करा गया था। और अगर टाइप डी के काउंट की बात करूँ तो ये 22 डिफरेंट जो रिवर्स डिज़ाइंस थी उनके लिए यूज़ करा गया था, तीनों स्पेसिफिकेशन कॉपर निकल, स्टेनलेस स्टील और निकल ब्रास को मिला के। जो हमारा टाइप ई है, और जो हमारा टाइप ई है, टाइप ई के कॉइन्स 8 डिज़ाइंस के लिए यूज़ करे गए थे, कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील दोनों डिज़ाइंस में। टाइप एफ 4 कॉइन्स के लिए यूज़ करा गया था सिर्फ स्टेनलेस स्टील में। टाइप जी 3 कॉइन्स के लिए यूज़ करा गया था, कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील में। और टाइप एच जो है 10 कॉइन्स के डिज़ाइन के लिए यूज़ करा गया है, ये स्टेनलेस स्टील और निकल ब्रास दोनों में ही यूज़ हुआ है। टाइप आई जो है ये सिर्फ एक ही कॉइन के रिवर्स के लिए यूज़ करा गया था, जो कि आरबीआई का कॉइन है रिवर्स में। और जो टाइप जे है, टाइप जे हमारा निकल ब्रास के कॉइन्स के लिए यूज़ हुआ था विद रुपी सिंबल जो कॉइन्स थे। टाइप जे और के टाइप जे और के दोनों ही निकल ब्रास विद रुपी सिंबल जो हैं उनके लिए यूज़ करे गए थे, और दोनों में ही 6 कॉइन्स के रिवर्स डिज़ाइंस पे दोनों ही ऑफर्स यूज़ हुए हैं। और जो टाइप एल है, टाइप एल हमारा सिर्फ एक कॉइन के लिए जो रिवर्स में भगत सिंह का डिज़ाइन है उसके लिए यूज़ हुआ है। और जो टाइप एम है वो 8 कॉइन्स के लिए यूज़ हुआ है निकल ब्रास में विद रुपी सिंबल जो था उसी के लिए सेम। टाइप जे और एम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस है, जो साइज़ का है वो लॉइन में है। और जो टाइप एन है ये सिर्फ एक ही डिज़ाइन जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है 2021 से लेके 23 तक। इसके साथ ही हम अपने आगे जो वीडियोस हैं टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे ऑवर्स और रिवर्स के जो कॉम्बिनेशन हैं वो, साथ में मिंट मार्क की अवेलेबिलिटी, डाई वेराइटीज़ और इनके प्राइस। और अगर कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में मैं आपको सबसे महंगे कॉइन की बात बताऊं तो सबसे महंगा कॉइन जो है ये हमारा 15,000 से लेके और 25,000 रुपये अगर बहुत अच्छी कंडीशन का है वहाँ तक की इसकी वैल्यू हो सकती है। और आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे जो अपने 5 रुपीज़ के कॉइन हैं उनके आप कैसे अपने सेट्स बना सकते हैं।